राधा स्वामी जी। संगत जी, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसके पास किसी से मांगने के लिए कुछ नहीं बचता। न पैसा, न घर, न कोई सहारा, और न ही कोई ऐसी उम्मीद जिसके भरोसे वो अगले दिन की कल्पना कर सके। लेकिन संगत जी, अगर ऐसे समय में भी इंसान के पास अपने सद्गुरु का नाम बचा हुआ हो, अगर उसके होठों पर सिमरन बचा हुआ हो, और अगर उसके दिल में ये विश्वास बचा हुआ हो कि मेरा सद्गुरु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तो समझ लीजिए कि उस इंसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज की ये साखी भी एक ऐसे ही गरीब परिवार की है। एक ऐसा परिवार जिसके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। दिन निकलता तो पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर शहर निकल जाते। किसी दुकान के बाहर बैठते, कभी मंदिर के बाहर, कभी रेलवे स्टेशन के पास, और कभी किसी बाजार के कोने में हाथ फैलाकर लोगों से 2 वक्त की रोटी मांगते। जो मिल जाता उसी से गुजारा कर लेते। कभी 2 रोटियां मिल जाती तो उस दिन परिवार पेट भरकर सो जाता, और अगर कुछ नहीं मिलता तो पानी पीकर रात काटनी पड़ती। लेकिन संगत जी, उस परिवार के पास एक ऐसी दौलत थी जिसे दुनिया का कोई अमीर आदमी खरीद नहीं सकता था। उनके पास सद्गुरु का नाम था। उस गरीब परिवार के मुखिया का नाम था हरनाम। हरनाम की पत्नी थी गुरमीत। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों के दिल में अपने सद्गुरु के लिए अपार श्रद्धा थी। हरनाम अक्सर अपनी पत्नी से कहा करता था, गुरमीत, दुनिया चाहे हमें भिखारी कहे, लेकिन हम अपने सद्गुरु के दरबार के भिखारी हैं। हमें दुनिया से क्या लेना है? जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। गुरमीत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। वो कहती, हाँ जी, मुझे भी अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनकी मेहर हो गई तो हमारी झोली भरने में उन्हें एक पल नहीं लगेगा। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा था। नाम था अमन। अमन उस समय केवल 5 साल का था। बहुत मासूम बच्चा था। जब हरनाम भीख मांगने के लिए बैठता तो अमन उसके पास ही बैठा रहता, और जब गुरमीत किसी घर के बाहर रोटी मांगने जाती तो अमन उसका हाथ पकड़े पीछे पीछे चलता। गरीबी ने उस बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ही समझदार बना दिया था। वो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था। अगर माँ के पास एक रोटी होती तो वो आधी खुद खाता और आधी माँ को दे देता। कभी पिता के पास 2 केले आ जाते तो अमन कहता, पिताजी, एक आप खा लो और एक माँ को दे दो। हरनाम बेटे को देखता और उसकी आंखें भर आतीं। एक दिन शाम के समय तीनों सड़क किनारे बैठे थे। उस दिन उन्हें बहुत कम पैसे मिले थे। गुरमीत ने अपनी पोटली खोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां थीं। अमन भूखा था, हरनाम भी भूखा था, गुरमीत भी सुबह से भूखी थी। लेकिन जैसे ही उसने एक रोटी अमन की तरफ बढ़ाई, अमन ने रोटी लेने से मना कर दिया। उसने कहा, माँ, पहले आप खाओ। गुरमीत ने कहा, नहीं बेटा, तू खा ले। अमन बोला, नहीं माँ, मैं बाद में खा लूंगा। संगत जी, उस बच्चे को क्या पता था कि उसकी माँ की आंखों में उस समय आंसू क्यों आ गए थे। गुरमीत ने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, मेरे सद्गुरु, मेरे बच्चे को कभी भूखा मत रखना। उस रात तीनों ने वही 2 रोटियां बांटकर खाईं। फिर सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सो गए। सोने से पहले हरनाम ने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोला, सद्गुरु जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। हम गरीब हैं, हमारी औकात कुछ भी नहीं है। बस इतना करना कि हमारा ये बच्चा हमेशा आपके चरणों से जुड़ा रहे। गुरमीत ने भी आंखें बंद कर ली और तीनों सो गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले दिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगली सुबह हरनाम हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने सिमरन किया, फिर गुरमीत को जगाया। दोनों ने थोड़ी देर नाम का अभ्यास किया। अमन अभी सो रहा था। हरनाम ने उसे देखकर कहा, आज इसे सोने दो, बेचारा कल बहुत थक गया था। गुरमीत ने भी कहा, हाँ जी। दोनों थोड़ी दूर जाकर लोगों से मदद मांगने लगे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उनका सबसे बड़ा सहारा उनसे दूर होने वाला है। लगभग 1 घंटे बाद जब गुरमीत वापस उस जगह पहुंची तो उसने सबसे पहले अपने बच्चे को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अमन वहां नहीं था। गुरमीत ने सोचा कि शायद वह अपने पिता के पास गया होगा। वह भागकर हरनाम के पास पहुंची। उसने घबराकर पूछा, अमन आपके पास है?
हरनाम ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, वो तो तुम्हारे साथ था। गुरमीत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, नहीं जी, अमन तो वहीं सो रहा था। हरनाम तुरंत उठ खड़ा हुआ। दोनों इधर उधर देखने लगे। पास की दुकान, सड़क, नाला, बस स्टैंड, हर जगह तलाश शुरू हो गई। हरनाम जोर जोर से चिल्लाने लगा, अमन, अमन बेटा। लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। गुरमीत रोते हुए हर आने जाने वाले आदमी से पूछने लगी, भाई साहब, आपने मेरे बच्चे को देखा है? लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ लोगों ने कहा, शायद किसी के साथ चला गया होगा। किसी ने कहा, पुलिस में शिकायत करो। किसी ने कहा, शहर बड़ा है, बच्चा कहीं चला गया होगा। लेकिन एक मां के लिए ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थी। उसके लिए तो जैसे उसकी सांसें रुक गई थीं। गुरमीत जमीन पर बैठ गई। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और रोते हुए बोली, सद्गुरु जी, मैंने आपसे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी बड़ा घर नहीं मांगा। मैंने कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने कभी सुख नहीं मांगा। बस मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। हरनाम ने पत्नी को उठाया। वो खुद भी रो रहा था। लेकिन उसने पत्नी से कहा, गुरमीत, रो मत, हमारे सद्गुरु है ना। गुरमीत ने कांपती आवाज में पूछा, अगर हमारे सद्गुरु हैं तो हमारा अमन कहाँ है? हरनाम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस आंखें बंद करके खड़ा रहा और पहली बार उसके मुंह से सिमरन के साथ साथ एक ऐसी अरदास निकली जिसमें उसके दिल का हर दर्द शामिल था। सद्गुरु जी, अगर मेरे कर्मों में कोई सजा है तो मुझे दे देना। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मेरे बच्चे को वापस कर दो। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। पहले वे गरीबी से लड़ रहे थे, अब वे गरीबी के साथ साथ अपने बेटे की जुदाई से भी लड़ रहे थे। दिन बीतने लगे। एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, एक महीना, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। हरनाम रोज सुबह उठकर सिमरन करता, फिर अपने बच्चे की तलाश में निकल जाता। गुरमीत हर शाम सद्गुरु के सामने अरदास करती। कभी उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, कभी वो चुपचाप बैठी रहती, लेकिन उसने सिमरन नहीं छोड़ा। उसने अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं छोड़ा। और शायद यही उस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थी। कई महीने बीत गए, फिर 1 साल, फिर 2 साल। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब बच्चे को भूल जाओ, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मां का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। गुरमीत हर रात सोने से पहले यही कहती, मेरा अमन जहां भी है, मेरे सद्गुरु उसकी रक्षा कर रहे हैं। हरनाम कहता, एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन संगत जी, उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा उनसे सिर्फ दूर नहीं था, वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसकी कल्पना उस गरीब परिवार ने कभी सपने में भी नहीं की थी। एक ऐसा इंसान जिसने उस छोटे से बच्चे को सड़क से उठाया था, वही आने वाले वर्षों में उसे पढ़ाएगा, वही उसकी जिंदगी बदलेगा, वही उसे इतना काबिल बनाएगा कि एक दिन वो देश का एक बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि 20 साल बाद वही बच्चा अपने माता पिता के सामने खड़ा होने वाला था। और जब वो दिन आएगा तो एक मां को अपने सद्गुरु की वो पुरानी अरदास याद आएगी, सद्गुरु जी, मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। संगत जी, लेकिन वो बच्चा इतने वर्षों तक कहाँ रहा? उसे किसने पाला? उस गरीब बच्चे को पढ़ाकर बड़ा अधिकारी किसने बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस बच्चे को कभी अपने असली माता पिता के बारे में पता चला? लेकिन संगत जी, उस बच्चे की किस्मत में शायद अभी बहुत कुछ लिखा हुआ था। उस दिन जब अमन अपने माता पिता से बिछड़ा, तब उसकी उम्र केवल 5 साल थी। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। वो रोते रोते सड़क के किनारे चलता रहा। कभी अपनी मां को पुकारता, मां, मां। कभी पीछे मुड़कर देखता, लेकिन उसकी मां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक चौराहे के पास जाकर बैठ गया। भूख के कारण उसका चेहरा मुरझा गया था, आंखों में आंसू थे और हाथ में वही छोटी सी कपड़े की थैली थी जिसमें उसकी मां ने सुबह उसके लिए 2 सूखे टुकड़े रखे थे। अमन बार बार अपनी थैली खोलता और फिर बंद कर देता, क्योंकि उसे डर था कि अगर रोटी खत्म हो गई
तो माँ क्या देगी? उसे क्या पता था कि अब उसकी माँ उसके पास नहीं थी। शाम होने लगी। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन वो बच्चा वहीं बैठा रहा। उसी समय वहां से एक अधेड़ उम्र का आदमी गुजर रहा था। उसका नाम था सुरेंद्र मल्होत्रा। वो शहर में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था। सुरेंद्र की नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास जाकर बैठ गया। उसने पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? अमन ने रोते हुए कहा, मुझे मेरी मां नहीं मिल रही। सुरेंद्र ने पूछा, तुम्हारे पिताजी? अमन ने सिर हिलाकर कहा, वो भी नहीं मिल रहे। सुरेंद्र ने पूछा, तुम्हें अपना घर याद है? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हम सड़क के पास रहते थे। सुरेंद्र ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, अमन। मां का नाम? गुरमीत। पिताजी? हरनाम। सुरेंद्र ने आसपास काफी देर तक बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की। कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसने पुलिस को भी सूचना दी। कुछ दिनों तक तलाश चली। अखबारों में खबर देने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय उस परिवार की कोई स्थायी पहचान नहीं थी। न कोई घर का पता, न कोई फोन नंबर, न कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें पहचानता हो। और धीरे धीरे सुरेंद्र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस बच्चे को कहाँ रखा जाए? उसने कई जगह संपर्क किया, लेकिन आखिर में उसके दिल ने कहा, जब तक इसके माता पिता नहीं मिलते, मैं ही इसे अपने घर रखूंगा। सुरेंद्र की पत्नी नहीं थी, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। उसने अमन को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। उस रात अमन पहली बार पेट भरकर सोया, लेकिन सोते समय भी वो अपनी मां को पुकारता रहा। मां। सुरेंद्र दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर इसके माँ बाप जिंदा है तो किसी दिन इसे उनसे जरूर मिलाना। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद सुरेंद्र को एहसास हुआ कि बच्चा बहुत होशियार है। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। जो बात दूसरे बच्चे कई बार पढ़कर समझते, अमन उसे एक बार में समझ लेता। सुरेंद्र ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाया। अमन ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उसकी मां की याद हमेशा जिंदा रही। जब भी स्कूल में किसी बच्चे की मां उसे लेने आती, अमन दूर खड़ा होकर उन्हें देखता। कभी किसी बच्चे की मां उसके सिर पर हाथ रखती तो अमन की आंखें नम हो जाती। एक दिन उसने सुरेंद्र से पूछा, चाचा, मेरी मां मुझे लेने क्यों नहीं आई? सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस कहा, बेटा, शायद उन्हें तुम्हारी तलाश होगी। अमन बोला, वो मुझे ढूंढ रही होंगी। सुरेंद्र ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है। उस दिन से अमन ने मन में एक बात बैठा ली, एक दिन मैं अपनी मां को जरूर ढूंढूंगा। उधर हरनाम और गुरमीत की जिंदगी भी गुजर रही थी। गरीबी पहले जैसी थी, कभी रोटी मिलती, कभी नहीं, लेकिन उनके सिमरन में कोई कमी नहीं आई। हरनाम रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने सद्गुरु के आगे अरदास करता। वो कहता, सद्गुरु जी, मेरा बच्चा जहां भी है उसकी रक्षा करना। अगर वो भूखा हो तो उसे खाना देना। अगर वो बीमार हो तो उसे ठीक करना। अगर वो रो रहा हो तो उसके आंसू पोंछना। और जिस दिन आपकी रजा हो उस दिन उसे हमारे सामने खड़ा कर देना। गुरमीत भी रोज यही अरदास करती। कई बार वो इतनी रोती कि उसकी आवाज ही बंद हो जाती, लेकिन उसने कभी अपने सद्गुरु से शिकायत नहीं की। वो सिर्फ यही कहती, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन मुझे पता है कि आप जानते हैं। संगत जी, यही तो सच्चे भरोसे की निशानी होती है। जब इंसान को रास्ता दिखाई न दे, फिर भी वो अपने सद्गुरु का हाथ महसूस करता रहे। समय आगे बढ़ता गया। अमन अब 10 साल का हो चुका था। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। सुरेंद्र ने उसे कभी गरीब महसूस नहीं होने दिया। वो हमेशा उससे कहता, बेटा, पढ़ाई कर। जिंदगी में बड़ा आदमी पैसा होने से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। अमन मन लगाकर पढ़ता रहा। 12 साल की उम्र में उसने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया।
13 साल की उम्र में उसे छात्रवृत्ति मिली। 16 साल की उम्र तक वो पूरे जिले के होशियार बच्चों में गिना जाने लगा। सुरेंद्र को अपने इस बेटे पर गर्व होने लगा था। हाँ संगत जी, सुरेंद्र उसे बेटा ही मानता था। हालांकि अमन को अपने जन्म की सच्चाई का थोड़ा बहुत अंदाजा था। एक दिन उसने सुरेंद्र से पूछा, चाचा, क्या मैं आपका अपना बेटा हूं? सुरेंद्र कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा। अमन ने पूछा, फिर मैं कौन हूं? सुरेंद्र ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, तू उस मां का बेटा है जो शायद आज भी तुझे ढूंढ रही होगी। अमन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, क्या मेरी मां जिंदा होगी? सुरेंद्र ने कहा, मुझे नहीं पता। क्या मेरे पिताजी मुझे याद करते होंगे? सुरेंद्र ने कहा, अगर वो तुमसे प्यार करते होंगे तो जरूर। अमन ने उसी दिन फैसला कर लिया। उसने कहा, चाचा, मैं पढ़ लिखकर इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि एक दिन अपनी मां को खोज सकूं। सुरेंद्र ने कहा, बेटा तू जरूर बनेगा। अमन पढ़ता गया। साल गुजरते गए। कॉलेज में उसने दाखिला लिया। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ, कई रातें बिना सोए गुजारी। लेकिन हर बार सुरेंद्र उसका हौसला बढ़ाता। वो कहता, हार मत मानना बेटा। और अमन हर बार फिर मेहनत शुरू कर देता। आखिरकार वो दिन भी आया जब अमन ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। उसकी नियुक्ति एक बड़े प्रशासनिक पद पर हो गई। जिस बच्चे के पास कभी पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे, जिस बच्चे ने कभी सड़क किनारे बैठकर अपनी मां की रोटी खाई थी, वही बच्चा अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। सुरेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अमन को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे लगता है कि तेरे माता पिता जहां भी होंगे उन्हें तुझ पर गर्व होगा। अमन ने कहा, चाचा, मेरी सफलता तभी पूरी होगी जब मैं अपनी मां को ढूंढ लूंगा। उसने अपने माता पिता की तलाश फिर से शुरू कर दी। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। पुराने थाने में संपर्क किया गया। जहां जहां कभी अमन के गुम होने की सूचना दी गई थी, वहां जानकारी ली गई। लेकिन 20 साल पुराना मामला था। कई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। कई लोग शहर छोड़ चुके थे। कई जगहों की पहचान तक बदल चुकी थी। फिर भी अमन ने हार नहीं मानी। वो कहता, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उसे मैं ढूंढ कर रहूंगा। उधर हरनाम और गुरमीत अब बूढ़े हो चुके थे। 20 साल बीत चुके थे। उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन हरनाम के पास आज भी अमन की एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर वो हमेशा अपनी जेब में रखता। कभी कभी उसे निकाल कर देखता और कहता, बेटा, तू जहां भी है खुश रहना। गुरमीत हर बार उसकी बात सुनकर रोने लगती, लेकिन फिर कहती, एक दिन हमारा सद्गुरु हमें उससे जरूर मिलाएगा। हरनाम कहता, हाँ, मुझे भी यही विश्वास है। और फिर दोनों सिमरन करने बैठ जाते। एक दिन की बात है। हरनाम और गुरमीत शहर के एक पुराने गुरुद्वारे के पास बैठे थे। अचानक एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक अधिकारी उतरा। कपड़े बहुत सलीके से पहने हुए थे। साथ में 2-3 कर्मचारी भी थे। वो अधिकारी किसी काम से वहां आया था। उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा अपनी जेब से कुछ निकालकर देख रहा था। वो तस्वीर थी। अधिकारी की नजर उस तस्वीर पर टिक गई। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी, ये तस्वीर किसकी है? हरनाम ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसने कहा, मेरे बेटे की। अधिकारी ने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? हरनाम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पता नहीं बेटा, 20 साल पहले खो गया था। अधिकारी के चेहरे पर अचानक अजीब सा भाव आया। उसने पूछा, आपके बेटे का नाम क्या था? हरनाम ने कहा, अमन। उस अधिकारी के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, आपकी पत्नी का नाम? हरनाम बोला, गुरमीत। अब अधिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द बोला, पिताजी। हरनाम ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ से तस्वीर जमीन पर गिर गई। वो बूढ़ा कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? अधिकारी ने उसके पैर पकड़ लिए। पिताजी, मैं आपका अमन हूं। हरनाम की आंखें फैल गईं। वो उस चेहरे को देखता रहा, फिर तस्वीर को देखा, फिर उस अधिकारी को देखा। चेहरे पर उम्र बदल गई थी, लेकिन आंखें वही थीं। वही आंखें,
जिन्हें उसने 20 साल पहले आखिरी बार देखा था। हरनाम की आवाज कांपने लगी। अमन? और उस एक शब्द के साथ 20 साल का इंतजार टूट गया। लेकिन संगत जी, अभी सबसे भावुक मिलन बाकी था, क्योंकि जिस मां ने 20 साल तक अपने बेटे के लिए अरदास की थी, वो अभी इस जगह मौजूद नहीं थी। अमन ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? हरनाम ने कांपते हाथ से सामने की ओर इशारा किया और कहा, वो वहीं बैठी है बेटा। अमन ने जैसे ही अपनी मां को देखा, वो दौड़कर उसके पास गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। संगत जी, अगर आपको ऐसी भावुक और श्रद्धा से जुड़ी साखियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन करें और बेल में ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि आने वाली हर नई साखी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये था, अमन को बचपन में जिसने अपने घर में रखा था, उसने उसे आखिर इतना बड़ा अधिकारी कैसे बनाया? और जब अमन अपनी मां से मिला, तो गुरमीत ने अपने बेटे से सबसे पहले क्या कहा? क्या 20 साल पुरानी वो अरदास सच में पूरी हो गई थी? ये कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। गुरमीत उस समय सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद उसकी जिंदगी के 20 साल पुराने आंसू एक साथ बहने वाले हैं। अमन कुछ कदम दूर खड़ा अपनी मां को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। एक मां जो उसे अपनी गोद में लेकर सुलाती थी, एक मां जो अपनी आधी रोटी उसे खिला देती थी, एक मां जो खुद भूखी रहकर भी उससे कहती थी, बेटा तू खा ले, मेरा पेट भरा हुआ है। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे अपनी मां की तरफ बढ़ा। गुरमीत ने जब उस अधिकारी को अपनी तरफ आते देखा, तो वो घबरा गई। उसने सोचा, शायद कोई सरकारी अधिकारी यहां किसी काम से आया है। वो उठने लगी, लेकिन उसके घुटने जवाब दे गए। अमन तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने अपनी मां को संभाला और फिर कांपती हुई आवाज में बोला, मां। गुरमीत अचानक रुक गई। उसने अमन की तरफ देखा। जैसे उसके कानों ने कुछ सुना तो था, लेकिन उसका दिल उसे मानने को तैयार नहीं था। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? अमन ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मां, मैं आपका अमन हूं। गुरमीत कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखें उस चेहरे में अपने 5 साल के बच्चे को ढूंढ रही थीं। वो कांपती आवाज में बोली, अमन? अमन ने सिर हिला दिया, हां मां। और अगले ही पल गुरमीत ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। 20 साल का इंतजार, 20 साल की तड़प, 20 साल की अरदास, 20 साल के आंसू, सब कुछ उस एक गले मिलने में समा गया। गुरमीत इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। वो बार बार अपने बेटे के सिर को चूम रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा अमन, मेरा बेटा जिंदा है। मेरा सद्गुरु मेरी अरदास सुन गया। अमन भी अपनी मां से लिपटकर रो रहा था। वो कह रहा था, मां, मुझे माफ कर दो। गुरमीत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? तू तो खुद बच्चा था। तुझे क्या पता था कि तेरी मां कहाँ है? अमन ने कहा, मां, मैंने आपको बहुत ढूंढा। गुरमीत बोली, मैंने भी तुझे हर दिन ढूंढा था बेटा। फिर उसने अमन के चेहरे को देखा। उसके अच्छे कपड़े, उसके साथ आए कर्मचारी, उसकी गाड़ी। फिर उसने पूछा, बेटा, तू इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? अमन कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नजर पीछे खड़े सुरेंद्र पर पड़ी। सुरेंद्र की आंखें भी नम थीं। अमन ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अगर आज मैं आपके सामने इस हालत में खड़ा हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने मुझे सड़क से उठाकर अपने बेटे की तरह पाला। गुरमीत ने सुरेंद्र की तरफ देखा। वो तुरंत उसके पास गई और उसके पैरों में झुकने लगी। सुरेंद्र ने उसे रोक लिया। वो बोला, बहन जी, ऐसा मत करो। गुरमीत रोते हुए बोली, आपने मेरे बच्चे को बचाया, आपने उसे पाला, आपने उसे पढ़ाया,
आपने उसे इतना बड़ा बना दिया। सुरेंद्र ने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हरनाम भी सुरेंद्र के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, भाई साहब, अगर आप उस दिन मेरे बच्चे को नहीं उठाते तो पता नहीं आज वो कहां होता। सुरेंद्र ने हरनाम को गले लगा लिया और कहा, भाई, शायद मुझे नहीं पता था कि मैं किसका बच्चा अपने घर ला रहा हूं, लेकिन उस दिन मुझे लगा था कि भगवान ने मेरे घर में एक बेटा भेजा है। संगत जी, ये बात सुनकर अमन की आंखें फिर भर आईं। उसने दोनों के हाथ पकड़ लिए और कहा, आप दोनों मेरे लिए मेरे माता पिता हो। जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरे माँ बाप हैं, और जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया वो भी मेरे पिता हैं। उस दिन वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया, लेकिन अभी एक सवाल बाकी था। अमन को अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत कम बातें याद थीं। उसे सिर्फ कुछ टुकड़े याद थे। एक पेड़, एक माँ की गोद, एक पिता का हाथ, और एक बात जो उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हमेशा सिमरन करना। अमन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आप मुझे बचपन में सिमरन करवाती थीं? गुरमीत ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन सद्गुरु का नाम था। अमन चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मां, शायद इसी वजह से मैं कभी पूरी तरह अकेला नहीं हुआ। गुरमीत ने पूछा, तू क्या कह रहा है बेटा? अमन बोला, मां, बचपन में मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन जब भी मैं किसी मुश्किल में होता था मेरे मुंह से अपने आप सिमरन निकलने लगता था। गुरमीत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बेटा, वो तेरे सद्गुरु की मेहर थी। उस दिन अमन ने अपनी मां और पिता को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन हरनाम ने तुरंत हामी नहीं भरी। उसने कहा, बेटा, हम गरीब लोग हैं। अमन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, आज भी अगर आप खुद को गरीब कहेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, हरनाम बोला। नहीं बेटा, हमें धन नहीं चाहिए। हमें तो बस तू मिल गया, यही बहुत है। ये बात सुनकर अमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे बचपन में खोया था। मैंने आपको 20 साल बाद पाया है। अब मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहता। कुछ दिनों बाद अमन ने अपने माता पिता के रहने के लिए एक छोटा सा अच्छा घर बनवाया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे पर उसने एक छोटी सी जगह बनाई जहां उसकी मां रोज बैठकर सिमरन करती थी। गुरमीत के लिए वो घर किसी महल से कम नहीं था। एक दिन वो सुबह उठी, आंगन में बैठी, आंखें बंद की और सिमरन करने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने पूछा, मां, आप रो क्यों रही हो? गुरमीत मुस्कुराई, आज खुशी के आंसू हैं बेटा। 20 साल पहले मैंने सद्गुरु से कहा था, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। आज मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है। अमन मां के पास बैठ गया। उसने पूछा, मां, आपने इतने साल इंतजार कैसे किया? गुरमीत ने कहा, मैंने इंतजार नहीं किया बेटा, मैंने भरोसा किया था। इंतजार में इंसान थक जाता है, भरोसे में इंसान मजबूत हो जाता है। अमन अपनी मां की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस मां के चरणों में सिर रख दिया। संगत जी, अब कहानी में एक और बहुत बड़ी बात सामने आई। अमन ने एक दिन सुरेंद्र से पूछा, चाचा, जब आपने मुझे पाया था तब आपने मुझे अपने पास क्यों रखा? सुरेंद्र मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, उस दिन पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि तुम्हें मेरे पास ही आना था। अमन ने पूछा, क्या आपको कभी लगा कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे? सुरेंद्र ने कहा, हर दिन। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे अतीत से दूर नहीं किया। फिर सुरेंद्र ने एक पुरानी लोहे की पेटी खोली। उसमें कुछ कागज थे और एक पुरानी तस्वीर। अमन ने तस्वीर उठाई। वो उसकी बचपन की तस्वीर थी। वही तस्वीर
जिसे उसके पिता हरनाम 20 साल से अपने पास संभाल कर रखे हुए थे। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, चाचा, आपने इसे इतने साल संभाल कर रखा? सुरेंद्र बोला, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। संगत जी, यही वो तस्वीर थी जिसने आगे चलकर इस पूरे परिवार को एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद की। अमन ने अपने पिता की पुरानी तस्वीर और सुरेंद्र के पास रखी तस्वीर को मिलाया। दोनों एक ही तस्वीर की प्रतियां थीं। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये उसका ही परिवार है। लेकिन अमन के मन में एक सवाल अब भी था। उसने अपनी मां से पूछा, मां, आप रोज मेरे लिए क्या अरदास करती थीं? गुरमीत ने आंखें बंद कर ली और बोली, मैं कहती थी, सद्गुरु जी, मेरा बच्चा जहां भी है उसे अपनी गोद में रखना, उसे गलत रास्ते पर मत जाने देना, उसे किसी नेक इंसान के पास रखना, उसे पढ़ाना, उसे अच्छा इंसान बनाना, और जब आपकी रजा हो तो उसे हमारे पास वापस भेज देना। अमन ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मां, आपकी हर बात पूरी हुई। मुझे एक नेक इंसान मिला, मैं पढ़ा, मैं बड़ा अधिकारी बना, और आज मैं आपके सामने हूं। गुरमीत ने कहा, इसलिए तो कहती हूं बेटा, सद्गुरु के घर देर हो सकती है, लेकिन उनकी मेहर में कमी नहीं होती। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठा। हरनाम, गुरमीत, अमन और सुरेंद्र, चारों ने मिलकर सिमरन किया। अमन ने पहली बार अपने माता पिता के साथ बैठकर सिमरन किया। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मन में सिर्फ एक बात थी, जिस मां ने मुझे 20 साल तक याद किया, जिस पिता ने मेरी तस्वीर संभाल कर रखी, और जिस इंसान ने मुझे अनाथ समझकर भी बेटे की तरह पाला, इन सबको एक साथ लाने वाला हाथ आखिर किसका था? संगत जी, अमन के पास इस सवाल का अपना जवाब था। वो कहता था, मैं इसे सिर्फ संयोग नहीं मानता। मेरे माता पिता की अरदास, उनका सिमरन और सद्गुरु पर उनका भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अमन ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मां, पिताजी, अब मैं आप दोनों को उस जगह लेकर जाना चाहता हूं जहां से आपने मेरे लिए इतने साल अरदास की थी। हरनाम ने पूछा, कहां बेटा? अमन ने कहा, सत्संग। गुरमीत की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बेटा, क्या तू हमारे साथ चलेगा? अमन मुस्कुराया, मां, अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं आपको लेकर जाऊंगा। और अगले रविवार तीनों ने साथ जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उस सत्संग में पहुंचने के बाद जो हुआ, उसने अमन के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। क्योंकि वहां बैठकर जब उसने अपनी मां को सिमरन करते देखा, तो उसे अचानक अपने बचपन की एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक 5 साल का बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा था और मां उसके कान में कह रही थी, बेटा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, सद्गुरु का नाम कभी मत छोड़ना। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे 20 साल बाद उसकी मां ने वही बात फिर से उसके कान में कह दी हो। और उस दिन उसने अपनी मां से एक वादा किया, मां, अब चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, मैं इस नाम को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संगत जी, अमन के जीवन में अभी एक और ऐसा प्रसंग आने वाला था जिसने उसे यह समझा दिया कि सच्ची दौलत पद और पैसा नहीं, बल्कि सद्गुरु का नाम और माता पिता की दुआ होती है। और इस बात का एहसास उसे उस दिन हुआ जब उसकी जिंदगी में अचानक एक बहुत बड़ी परेशानी आई। वो परेशानी इतनी बड़ी थी कि उसका पूरा अधिकारी पद, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी वर्षों की मेहनत दांव पर लग गई। लेकिन उसी समय उसकी मां ने उसे एक ऐसी बात कही जिसने अमन की पूरी जिंदगी की सोच बदल दी। और उस मुश्किल समय में सद्गुरु की मेहर किस तरह उसके साथ खड़ी हुई, ये कहानी के लास्ट में सामने आएगा। कुछ दिनों बाद अमन अपने माता पिता के साथ उसी सत्संग में गया। उस दिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। जिस इंसान ने बचपन सड़क के किनारे बिताया था, जिसने 20 साल तक अपने माता पिता को नहीं देखा था,
वही आज अपनी माँ और पिता के साथ बैठा था। गुरमीत की आंखें बार बार अपने बेटे को देख रही थीं। उसे शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अमन सचमुच उसके पास लौट आया है। सत्संग शुरू हुआ, संगत बैठी हुई थी, शब्द चल रहा था। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ उसमें उसे हर मोड़ पर किसी न किसी रूप में सहारा मिलता रहा। जब वो 5 साल का था तब वो खो गया, लेकिन उसी समय उसे सुरेंद्र जैसा नेक इंसान मिल गया। उसने उसे घर दिया, खाना दिया, पढ़ाई दी, संस्कार दिए, और सबसे बड़ी बात, उसने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेला है। फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसकी मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी माँ और पिता ने 20 साल तक उसके लिए अरदास और सिमरन करना नहीं छोड़ा। अमन मन ही मन कह रहा था, सद्गुरु जी, मैं नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में क्या क्या लिखा था, लेकिन आज मुझे इतना जरूर समझ आ गया है कि जब इंसान आपके भरोसे बैठ जाता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सत्संग खत्म हुआ, तीनों बाहर निकले। गुरमीत बहुत खुश थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज मेरा मन बहुत शांत है। अमन ने पूछा, क्यों मां? गुरमीत बोली, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि 20 साल पहले मैंने जो अरदास की थी वो पूरी हो गई। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसने मां से कहा, मां, आपकी अरदास सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए नहीं थी। आपने मुझे उस इंसान के पास पहुंचाया जिसने मुझे पढ़ाया। फिर मुझे ऐसा जीवन मिला जिसमें मैं दूसरों की मदद कर सकूं। शायद सद्गुरु ने मेरी जिंदगी को सिर्फ बदला नहीं, मेरी जिंदगी को किसी मकसद के लिए बनाया। गुरमीत ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, अब एक बात याद रखना, जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वहां कभी अपने पुराने दिनों को मत भूलना। अमन ने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन संगत जी, कुछ ही समय बाद अमन के सामने एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसने उसके इस विश्वास को और मजबूत कर दिया। एक दिन अमन कार्यालय में बैठा हुआ था। उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी मामला आया। मामला बहुत बड़ा था, उसमें कई बड़े लोगों के नाम शामिल थे, दबाव बहुत था। अमन से कहा गया कि वो इस मामले में कुछ दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दे। अगर वो ऐसा करता तो उसे फायदा मिल सकता था, लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करता तो कई ताकतवर लोगों से उसका सामना होना तय था। अमन पूरी रात परेशान रहा। वो घर आया, मां ने बेटे का चेहरा देखा तो समझ गई कि कुछ बात है। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन ने कहा, मां, मेरे सामने एक बहुत बड़ा फैसला है। गुरमीत चुपचाप सुनती रही। अमन ने पूरी बात बताई, फिर बोला, मां, अगर मैंने सच का साथ दिया तो बहुत लोगों से दुश्मनी हो सकती है, और अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो शायद मेरा पद भी बच जाए और परेशानी भी ना हो। गुरमीत कुछ देर तक शांत रही, फिर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, जब तू 5 साल का था तब तेरे पास कुछ नहीं था, न घर था, न पैसा था, न कोई पद था, फिर भी सद्गुरु ने तुझे बचाया। आज तेरे पास पद है, पैसा है, इज्जत है। अब देखना यह है कि तू उस पद का इस्तेमाल किसके लिए करता है। अमन चुप रहा। गुरमीत ने कहा, बेटा, अगर तू सच के रास्ते पर चलेगा तो शायद कुछ समय के लिए मुश्किल आए, लेकिन अगर तू गलत रास्ते पर चला गया तो जिंदगी भर अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएगा। हमने गरीबी में रहकर भी तुझे एक बात सिखाई थी, रोटी कम हो सकती है लेकिन ईमानदारी कम नहीं होनी चाहिए। अमन की आंखें भर आईं। उसे अपनी मां की वही पुरानी बात याद आ गई, सद्गुरु का नाम कभी मत छोड़ना। उसने मां के चरणों में सिर रख दिया और बोला, मां, मैं समझ गया, मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगले दिन अमन ने पूरी ईमानदारी से अपना फैसला लिया। उसने किसी के दबाव में आकर गलत दस्तावेज स्वीकार नहीं किए। उसने नियम के अनुसार कार्रवाई की। कुछ लोगों ने उसे धमकाने की कोशिश की, कुछ ने उसे पद से हटाने की कोशिश की, कुछ ने उसके खिलाफ शिकायतें भी की, लेकिन अमन पीछे नहीं हटा। उसकी मां रोज उसके लिए अरदास करती, हर नाम भी सिमरन करता, और अमन भी हर सुबह कार्यालय जाने से पहले कुछ समय शांत बैठता। वो अपने सद्गुरु को याद करता और कहता, मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। कई महीने तक मामला चलता रहा। आखिरकार जांच पूरी हुई, सच्चाई सामने आई।
अमन का फैसला सही साबित हुआ। उसकी ईमानदारी की प्रशंसा हुई, उसे सम्मान मिला। लेकिन अमन ने उस सम्मान को अपनी उपलब्धि नहीं माना। उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि पद से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। जब वो घर आया तो उसकी मां ने उसे देखकर कहा, देखा बेटा, जिसने तुझे सड़क से उठाकर इतना बड़ा किया, वही तेरे कदमों को गलत रास्ते पर जाने से भी बचाता है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, अब मुझे समझ आया कि आपकी 20 साल की अरदास सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए नहीं थी। आपने मेरे लिए एक अच्छा जीवन मांगा था और सद्गुरु ने मुझे उससे भी ज्यादा दिया। संगत जी, समय बीतता गया। अमन अपने माता पिता की सेवा करने लगा। उसने अपने पिता के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी ताकि वो खाली ना बैठें। लेकिन हरनाम ने कहा, बेटा, मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे तो बस सुबह तेरे साथ बैठकर सिमरन करना है। अमन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तो फिर दुकान रहने दो, मैं सुबह आपके साथ बैठूंगा। धीरे धीरे वो घर एक ऐसी जगह बन गया जहां रोज सिमरन होता। गुरमीत अक्सर कहती, हमने जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी घर में पैसा आने से नहीं होती। असली अमीरी तब होती है जब बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो जाए। एक दिन अमन अपनी मां के पास बैठा था। उसने पूछा, मां, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो बताओगी? हाँ बेटा। जब मैं 20 साल तक नहीं मिला, तब आपको कभी गुस्सा आया? गुरमीत मुस्कुराई। किस पर? मुझ पर? सद्गुरु पर? गुरमीत ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सद्गुरु मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे को जानता है। अमन ने पूछा, लेकिन मां, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। गुरमीत ने कहा, हाँ बेटा, बहुत लंबा, लेकिन जब दिल में भरोसा हो तो 20 साल भी एक अरदास की तरह गुजर जाते हैं। अमन मां की तरफ देखता रहा। फिर उसने कहा, मां, आज अगर मैं दुनिया के सामने बड़ा अधिकारी हूं, तो आपकी नजर में मैं क्या हूं? गुरमीत ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे लिए तो आज भी वही 5 साल का बच्चा है। अमन हंसते हंसते रो पड़ा। उसने मां को गले लगा लिया। संगत जी, यही तो उस परिवार की सबसे बड़ी कहानी थी। एक गरीब परिवार जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक छोटा बच्चा जो अचानक उनसे बिछड़ गया। एक मां जिसने 20 साल तक अपने बेटे के लिए अरदास की। एक पिता जिसने बेटे की तस्वीर अपनी जेब में संभाल कर रखी। एक नेक इंसान जिसने उस बच्चे को अपना समझकर पाला। और एक बेटा जो 20 साल बाद बड़ा अधिकारी बनकर अपने माता पिता के सामने वापस आया। अगर कोई बाहर से देखे तो शायद इसे सिर्फ एक संयोग कहे, लेकिन हरनाम और गुरमीत के लिए ये उनकी अरदास, सिमरन और सद्गुरु पर भरोसे की कहानी थी। हरनाम अक्सर कहा करता था, हमने अपने बेटे को नहीं ढूंढा, हम तो बस अरदास करते रहे, रास्ता सद्गुरु ने बनाया। और गुरमीत कहती, मैंने अपने बेटे को अपनी ताकत से वापस नहीं पाया, मैंने तो अपनी झोली सद्गुरु के सामने रख दी थी, उन्होंने जब चाहा झोली भर दी। संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हमारी अरदास का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी एक दिन लगता है, कभी 1 साल, और कभी कभी बहुत लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन सच्ची अरदास इंसान के अंदर विश्वास बनाए रखती है, और जब समय आता है तो वही छोटी सी उम्मीद जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। हरनाम और गुरमीत ने धन नहीं मांगा था, उन्होंने महल नहीं मांगा था, उन्होंने अपने लिए बड़ी जिंदगी नहीं मांगी थी, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे की सलामती मांगी थी। और 20 साल बाद वही बच्चा उनके सामने खड़ा था, एक बड़ा अधिकारी बनकर। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान उसका पद नहीं था, उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसकी मां उसे फिर से मेरा बच्चा कह रही थी, और उसके पिता फिर से उसके सिर पर हाथ रख रहे थे। एक शाम अमन अपनी मां और पिता के साथ बैठा था। सूरज ढल रहा था। तीनों ने आंखें बंद की।
सिमरन शुरू हुआ। कुछ देर बाद गुरमीत की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने आंखें खोली, मां को देखा और धीरे से बोला, मां। गुरमीत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अमन बोला, अब समझ आया। जिस दिन मैं आपसे बिछड़ा था, उस दिन मेरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन शायद मेरी नई कहानी शुरू हुई थी। एक कहानी जिसमें मुझे एक मां से दूर होना पड़ा, लेकिन दूसरी मां जैसी ममता भी मिली। एक पिता से दूर होना पड़ा, लेकिन एक और पिता जैसा सहारा मिला। और आखिर में मुझे दोनों परिवार मिल गए। गुरमीत ने कहा, बस बेटा, अब अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करना। अमन ने सिर झुका दिया। मां, मैं वादा करता हूं। उस दिन के बाद अमन ने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। वो कहता था, मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए मौका ना मिले क्योंकि उसके माता पिता गरीब हैं। शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। जिस बच्चे ने कभी सड़क पर बैठकर मदद मांगी थी, आज वही किसी दूसरे जरूरतमंद का हाथ पकड़ रहा था। और हर बार मदद करने के बाद वो मन ही मन कहता, सद्गुरु जी, ये सब आपका है। संगत जी, आज की इस साखी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है। अरदास करते समय सिर्फ परिणाम मत मांगिए, भरोसा भी रखिए। क्योंकि जब इंसान कहता है, सद्गुरु जी, मुझे रास्ता नहीं पता, आप रास्ता जानते हैं, तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। हरनाम और गुरमीत ने 20 साल तक अपने बेटे का इंतजार किया, लेकिन उस इंतजार में उन्होंने सिमरन नहीं छोड़ा, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सद्गुरु पर भरोसा नहीं छोड़ा। और जब समय आया तो उनका बेटा सिर्फ वापस नहीं आया, वो ऐसा बनकर आया कि उसके माता पिता को उस पर गर्व हो सके। यही इस साखी की सबसे भावुक बात है। और अगर इस कहानी को सुनते हुए आपको अपने जीवन की कोई ऐसी अरदास याद आ गई है जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला, तो शायद आज बस इतना कहिए, सद्गुरु जी, मुझे अपनी रजा में रखना, मुझे सही रास्ते पर रखना, और जब सही समय आए मेरी अरदास को भी अपनी मेहर से स्वीकार करना। राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आपको ये भावुक साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन करें और बेल में ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी ही नई साखियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में श्रद्धा से राधा स्वामी जरूर लिखें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी दूसरे सत्संगी के लिए भी उम्मीद का कारण बन जाए। राधा स्वामी जी।